हमने माइग्रेंट लेबर के साथ पिछले 2 साल में आई एम्पावर कैंप सेटअप किया है, जहाँ पे माइग्रेंट लेबर की फैमिलीज़ को जितनी सुविधाएं हो सकती है, सरकार की जितनी पॉलिसीज़ है उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। वुमेन को अपने कैंप्स में टीका लगवाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को स्कूल में री एनरोल कराते हैं और वुमेन के साथ स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। इस समय नव समाचार की टीम मौजूद है आई एम्पावर रिसोर्स सेंटर में, जो कि सेक्टर 67 गुरुग्राम में है। इस समय आज जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है देश के अलग अलग कोनों पे। तो आज यहाँ पर इंटरनेशनल विमेंस डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। वी द विमेन, ये जो पूरी थीम है, इसके तहत यहाँ पर M3M फाउंडेशन की तरफ से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि वो कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आपको दिखाए, किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है M3M फाउंडेशन की ट्रस्टी पायल कनौड़िया। उनसे बातचीत करते हैं और जानते कि क्या है उनकी फाउंडेशन की थीम और क्या किन किन मुद्दों पे वो काम करती हैं, आने वाले समय में करना भी चाहती हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका नव समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, हमको आके कवर करने के लिए। आज आप देख सकते हैं हम अपने आई एम्पावर रिसोर्स सेंटर पे यहाँ पर वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज की थीम हमने रखी है वी द वुमेन। M3M फाउंडेशन 2 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी, जहाँ पे हम बच्चों को स्कूल में एनरोल करते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं, उनको स्कूल के लेवल तक लाके स्किल डेवलपमेंट करके एजुकेट करके आगे ले जाते हैं। बेसिकली हम बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हमने माइग्रेंट लेबर के साथ पिछले 2 साल में आई एम्पावर कैंप सेटअप किया है, जहाँ पे माइग्रेंट लेबर की फैमिलीज़ को जितनी सुविधाएं हो सकती है, सरकार की जितनी पॉलिसीज़ है उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। वुमेन को अपने कैंप्स में टीका लगवाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को स्कूल में री एनरोल कराते हैं और वुमेन के साथ स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स भी सेटअप किए हैं और अडल्ट बच्चे जो होते हैं, जो एडोलेसेंट एज के बच्चे रहते हैं, उनको हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं और उनको अपने ही लेबर कैंप में एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन करते हैं। बेसिकली बेसिक जैसे आपका प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ऐसी सब स्किल्स पे हम वर्क करते हैं। विमेन के साथ अभी हमने लॉकडाउन के ड्यूरिंग आई मास्क इनिशिएटिव चालू किया है। तो जिन भी औरतों के हस्बैंड्स की जॉब चली गई थी, उन औरतों को हमने आई मास्क बनाना सिखाया और उस आई मास्क के ज़रिए ये लोग अपने परिवार के लिए कमा पा रहे हैं और अपने परिवार की डेली नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन किया है अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा हम विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं और उन विलेजेस में डेवलपमेंट का काम करते हैं ताकि ये विलेजेस सेल्फ सस्टेनेबल बन पाएँ और आगे आने वाले टाइम में इन विलेजेस में टॉयलेट्स, स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ। मैम, सरकार की तरफ से इसमें क्या इनिशिएटिव कदम लिए जा रहे हैं, कुछ सपोर्ट? सरकार की तरफ से हमें ये सपोर्ट है कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हमने एक MOU साइन किया था, जिसमें सरकार ने एक पोर्टल हमको फ्री में प्रोवाइड किया था, जहाँ पे वो लोग सरकारी नौकरियों के लिए यूथ को ट्रेन कर रहे थे और उसमें हमने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर काम किया है। मैम, अब तक कितने एरिया कवर कर चुके हैं? बेसिकली हम बात करें डेवलपमेंट की तो पहले तो वो ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होता है, तो कुछ ऐसे एरिया आपने कवर किए अब तक? हमने बिहार में काम किया है, उड़ीसा में काम किया है और गुड़गांव के आसपास जितने भी मेवात एरियाज़ हैं उन सब जगहों पे हम काम कर रहे हैं। मैम, टीम की बात की जाती है, किसी भी एरिया को कवर करने के लिए टीम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो क्या कितनी टीम है, कैसे काम कर रही है वास्ट लेवल पर? हम इस पे कई मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। एक हमारी खुद की इंटरनल टीम है जो जाके स्टडी और रिसर्च करती है, NGOs हो गई, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई, तो ये सब हमारे किसी ना किसी तरह से पार्टनर्स बने हुए हैं ये सब प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फंड्स जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी संस्था को चलाने के लिए, तो ये फंड्स कैसे रेज होते हैं? ये फंड्स हम अपनी फैमिली से डोनेट करते हैं, तो हमारी फैमिली की जितनी भी इनकम है, जितने भी ट्रस्टीज़, लाइफ टाइम ट्रस्टीज़, फाउंडर्स हैं, ये सब अपनी अर्न इनकम से इसके लिए फंड्स डोनेट करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएं किस तरह से महिलाओं के लिए पैनल डिस्कशन का भी इंतज़ाम किया गया है और जो टॉपिक है, पूरा थीम जो है वो विमेंस पर आधारित है। ये थी M3M फाउंडेशन की कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। आप सभी को इंटरनेशनल विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सपना वर्मा, कैमरा पर्सन विवेक पांडे के साथ, गुरुग्राम।